अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें और आपकी तमाम परेशानियों और तकलीफ़ों को दूर करें। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज का व्लॉग हम यहीं से शुरू करते हैं। आपने पिछली वीडियो देखी तो आपको मेरा स्पेशल डे तो पता चल गया होगा क्या है। तो इन्होंने मेरे लिए प्लान किया कि आज मैं तुम्हें पूरे दिन बाइक पे घुमाता हूँ, घर से भी छुट्टी, किचन से भी छुट्टी। तो यहाँ हम दोपहर के टाइम निकल गए। हम दोपहर के टाइम इसलिए निकले क्योंकि इनके भाई बाइक लेके गए थे, सिलेंडर की वजह से सिलेंडर ख़त्म हो गया था, वरना हम मॉर्निंग से ही निकलने वाले थे। और जब हम घर से निकले तो यहाँ लजीज़ चाइनीज़ पे आए, जो कि ये बहुत फेमस है और ये नेहरू प्लेस पे है। यहाँ पे हम चाउमीन और स्प्रिंग रोल का ऑर्डर दे रहे हैं, जो कि मुझे यहाँ का ये दो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। और भी चीज़ें यहाँ मिलती हैं जैसा कि मैं बोर्ड पे आप लोगों को दिखा रही हूँ, बट मुझे वो ज़्यादा पसंद है। जो चीज़ इंसान नहीं बना पाता है वो बाहर ही खाता है, तो मुझसे नहीं अच्छे से बनता है। हर चीज़ इंसान नहीं बना सकता है ना। तो यहाँ पे ये रेडी हो गया, बहुत टाइम नहीं लेते हैं ये बनाने में, थोड़े समय में हो जाता है। ये हमारा स्प्रिंग रोल था, ये हमारी चाउमीन है और साथ ही साथ ये हमारे लिए ज़ीरो शुगर कोक ले आया, जो कि यहाँ नहीं मिलती है, इनको दूसरी जगह से लाना पड़ा। और हमने अपने खानों को तो एंजॉय कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने बोला चलो आज मैं तुम्हें अपना ऑफ़िस दिखा देता हूँ, कहाँ मैं जाता हूँ, और लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगी साथ में, क्योंकि इनका ऑफ़िस गुड़गांव है ना, तो गुड़गांव ज़ाकिर नगर से 2 घंटे की डिस्टेंस पे है और ट्रैफ़िक मिलता है तो और ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर ऑफिसेज़ है ना, तो लोग का आना जाना बहुत हो जाता है। जैसे कि हम जिस टाइम जा रहे हैं ना, इस टाइम दोपहर वाले जो शिफ्ट करते हैं वो लोग जाते हैं, तो हमें काफ़ी रश देखने को मिला था। तो उधर ऑफ़िस जाने के टाइम और आने के टाइम बहुत रश रहता है। कभी कभी ये बाइक से जब जाते हैं तो जहाँ वो 7-8 बजे आते हैं वहाँ 9-10 बज जाते हैं, ऐसा भी हुआ है। तो ये हम बात करते करते आ गए हैं फार्म हाउस की तरफ, जो कि बहुत पॉश एरिया है। यहाँ पे जो फार्म हाउस वगैरह होते हैं ना, ये 1-2 लोग के लिए बुक नहीं होते हैं, ये ग्रुप वाइज होते हैं, क्योंकि ये एक वेला की तरह होते हैं ना, तो आप ज़्यादा लोग होंगे तो ढेर सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। ये चीज़ मैंने इनसे पूछी, मुझे भी नहीं पता था। मैंने सोचा हम दोनों के लिए मैं बोल दूँ कि आप करवाएं कुछ, तो ये बोले नहीं, ऐसे 2 लोग के लिए नहीं होता है। अगर आप ग्रुप में हैं तो फिर कर सकते हैं, या फिर जैसे ऑफ़िस वगैरह का ट्रिप जाता है ना, तो सम टाइम वो लोग भी कर लेते हैं कि एन्जॉयमेंट अच्छा हो जाएगा। क्योंकि शहर से निकल के इधर ये आउटर साइड में होते हैं फार्म हाउस, तो इधर बहुत शांति रहती है, इतना शोर शराबा नहीं रहता है, तो इसके लिए फार्म हाउस बहुत सही रहता है एंजॉय करने के लिए, मुझे तो ऐसा लगता है। फार्म हाउस से हम निकले तो इनका ऑफ़िस आ गया है। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इनके ऑफ़िस में क्या है ना, कार्ड्स होंगे तभी आपको एंट्री मिलेगी, ऐसे नहीं जाने देते। ये तो जा सकते हैं, ये काम करते हैं, बट मैं नहीं जा सकती ना, तो इसलिए ये फिर नहीं गए। यहाँ पे ऐसे एंट्री नहीं देते कि ये काम कर रहे हैं तो इनकी वाइफ इनके बच्चे आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो काम कर रहा है बस वही बंदा जाएगा। तो अगर ये जाते तो फिर मुझे बाहर खड़े होकर वेट करना पड़ता, कोई मतलब नहीं था। और अगर कभी अंदर का मुझे कुछ आप लोगों को दिखाना होगा तो मैं इनसे बोल दूँगी, ये मेरे लिए वीडियो लेते आएंगे, मैं आप लोगों को शेयर कर दूँगी। ये इस ऑफ़िस का मेन गेट है, तो यहीं ये आते हैं। इतने दूर आते हैं, ये मुझे आज आके पता चला, मुझे नहीं पता था कि मतलब इतना। और जब ये घर जाते थे इतना थके हुए होते थे, मैं कि यार क्या क्यों इतना थक जाते हैं, बस आना ही तो, पैदल तो नहीं आना है, मेट्रो से आना है। बट एक बंदा जो डेली जा रहा है उसको पता होगा ना वो कैसे स्ट्रगल करके जा रहा है। मैं तो फिर भी एक दिन आई हूँ, मुझे फ़ील हुआ, बट मैं 30 दिन आऊँगी तो फिर मुझे और टायर्ड फ़ील होगा ना कि डेली का है। एक दिन तो चलो ठीक है, इधर उधर देखते हुए आगे एंजॉय करते हुए, पता है बस आज ही आना है हमने। तो ये देखने के बाद शायद मैं अब इनसे ये क्वेश्चन ना करूं कि आप क्यों इतना थक जाते हैं। खैर चलते चलते हमें नर्सरी दिखी तो मैंने इनसे कहा थोड़ा प्लांट्स वगैरह देख लेते हैं, क्योंकि मुझे बहुत शौक़ है। तो यहाँ पे हम आ गए थे, काफ़ी बड़ा ये नर्सरी है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, इतनी खुशी हुई ना। तो हम लोग अंदर चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या है। अभी ये तो बाहर है, एंट्री गेट था वो,
अभी मैं अंदर आ गई। ये देखिए कितना प्यारा सा है ना, ये भी सेल होता है, ऐसा नहीं कि इन्होंने बस लगा रखा है। हर एक प्लांट यहाँ पे सेल करते हैं ये लोग, और इनके प्राइस वगैरह भी लगे हुए हैं। साथ ही साथ बोर्ड्स बना के इन्होंने लगा रखा है। ये रबर प्लांट है। रबर प्लांट मैंने बहुत देखा तो मैंने सोचा इनसे पूछते हैं, और बहुत ढेर सारे इनके पास प्लांट थे। जो भी मैं ऑनलाइन देखती थी कि आपको घर में ये प्लांट रखने चाहिए, ऐसे रखने चाहिए, इस तरह के प्लांट रूम में घर में सर्वाइव कर जाएंगे बिना सनलाइट के, वो सारे प्लांट्स थे। ऐसा नहीं कि हाँ कोई ऐसी चीज़ हो जो इनके पास नहीं हो। ये देखें पीस लिली भी थी, ये बहुत अच्छी लगी मुझे, पर इन्होंने कहा आप इसका ध्यान नहीं रख पाएंगे क्योंकि हमारे घर में ना अगर लाइट नहीं जल रही तो फिर घर में बस अंधेरा दिखेगा, रोशनी नहीं आती है, इस वजह से। और मैं पहली दफ़ा प्लांट्स ले भी रही हूँ। अगर मैं ली रहती तो मुझे शायद से आइडिया रहता कि हाँ किस चीज़ की कैसे केयर करनी है, बट फ़र्स्ट टाइम ले रही हूँ तो मैंने इनको बताया हुआ भी था, तो ये हमें चूज़ करके कुछ प्लांट्स बताया कि आप इनको ईज़िली रख सकते हैं, इनको बहुत केयर की ज़रूरत नहीं होती है। आप देख रहे हैं ना, मैं हर एक चीज़ रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि मुझे इतनी खुशी हो रही है ना, मैं क्या बताऊँ। दिल तो चाह रहा है सभी ले लें, बट मैंने बताया मैंने कभी नहीं प्लांट्स रखे, बस मुझे शौक़ था कि मैं रखूँगी एक दिन। तो आज वो दिन मुझे मिल गया, शायद से लेने के लिए बेस्ट था, एक मेमोरी भी बन जाएगी। और कई प्लांट्स की मैंने इनसे डिटेल्स पूछी, जैसे कि सेम प्लांट इन्होंने हमें दिखाया और डिफरेंट प्राइस बताया। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों है, तो इन्होंने बताया कि ये मतलब प्लांट कहीं और का है, ये कहीं और का है। इट मीन कि इनके पास अदर स्टेट के और कंट्री के भी प्लांट्स होते हैं। जैसे कि इन्होंने मुझे एक प्लांट दिखाया, ये प्लांट इन्होंने मुझे चाइना का बताया और इसकी प्राइस इन्होंने मुझे 1200 बताई जिसको सोच के तो लेने की हिम्मत नहीं हो रही थी, जबकि मुझे बहुत प्यारा लगा। बट यही है ना, अगर मैं केयर नहीं कर पाऊँगी तो फिर वो ख़त्म, मैं कोई मतलब नहीं, वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगा। प्लांट लेने का मतलब है कि आप उसको ज़िंदा रख सको। तो मैं वही प्लांट्स ले रही हूँ इनके बताने के मुताबिक, कि जो हमारे घर में सर्वाइव कर जाएँ, उनको ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि जब हमें आदत नहीं है तो हम इतनी केयर पता नहीं दे पाएंगे कि नहीं। तो ये ज़रूरी है कि ये देख के मैंने लेना है, ये नहीं कि बस अपने घर में लाके किसी को ऐसे ही छोड़ दूँ। प्लांट्स भी लिविंग थिंग होते हैं, तो इनको भी उतनी ही केयर की ज़रूरत होती है जितनी बाकी चीज़ों को होती है। यहाँ पे मैं कैक्टस देखने लगी, मुझे कैक्टस बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों। तो मैं देख तो रही हूँ, पर मुझे जब लेना हुआ तो मैं कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हो गई, मुझे समझ में नहीं आया। और इन्होंने एक कैक्टस का प्राइस 200 बताया था। वैसे कैक्टस तो ईज़िली सर्वाइव कर जाते हैं क्योंकि इनको बहुत पानी वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे कुछ प्लांट्स थे, इनको भी इन्होंने कैक्टस ही बताया। अल्लाह जाने कैक्टस है क्या है, इतना प्लांट्स के बारे में मैं जानती नहीं हूँ। तो खैर यहाँ से मैंने एक प्लांट लिया जो मुझे अच्छा लगा, ऐसे फ्लावर टाइप बना हुआ था टेबल के लिए, क्योंकि जो आर्टिफिशियल फ्लावर होते हैं और ओरिजिनल फ्लावर्स में बहुत डिफरेंस होता है। तो इसलिए मैंने ओरिजिनल लेना पसंद किया क्योंकि अच्छा लगता है, उससे अलग लुक आती है। प्लांट के साथ साथ हमने पॉट भी इन्हीं से लिए, और जब हम सारी चीज़ें फ़ाइनल कर लिए 3 प्लांट हमने फ़ाइनल किए थे और 2 छोटे प्लांट हमने टेबल वाले फ़ाइनल किए थे। बट हमें जब लेना हुआ ना तो हमें रियलाइज़ हुआ कि हम इसको ले कैसे जाएंगे, क्योंकि हम तो बाइक से आए हुए थे और मैं इतने प्लांट्स को संभाल नहीं पाती, 2 घंटे का ट्रैवल है ना, तो इसलिए फिर हमने उनसे कुछ प्लांट वापस रखवा दिए और एक उनमें से बड़ा प्लांट लिया और एक टेबल प्लांट ले लिया हमने। और फिर वहाँ से हम जाने लगे, क्योंकि इतने दूर से नर्सरी से लेने का कोई मतलब नहीं, बहुत लंबा ट्रैवल हो जाता है। तो इंशाल्लाह हम कुछ प्लांट जो होंगे वो ज़ाकिर नगर से देख लेंगे। इधर तो हम आए हुए थे तो हम टहलने आ गए थे, जो कि आने के बाद होता है ना, इंसान कुछ ना कुछ लेके ही जाता है, तो हमने भी ले लिया। इनका जो प्लांट था ठीक था, रीज़नेबल प्राइस थी। बाकी जैसे जैसे आप प्लांट लेते साइज़ वगैरह के हिसाब से इन्होंने हर प्लांट के अलग अलग प्राइस बताए हुए थे। और पॉट भी हमने इन्हीं से लिए, तो पॉट हमें काफ़ी सही, मुझे तो अच्छे लगे। मैट फिनिश में इनके पॉट थे ब्लैक कलर के, जो कि उन्होंने 200 बताया था, और एक छोटा
पॉट हमने लिया था वो 60 बताया था, तो 260 हो रहे थे पॉट के, जो कि उन्होंने लेस करके हमसे 210 लिए। तो पॉट भी सही था, बस साइज़ थोड़ा सा छोटा था। घर पे आने के बाद ठीक लगने लगा था, क्योंकि हम जब ज़्यादा चीज़ों के बीच में देखते हैं ना, तो हमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है। मुझे लग रहा था कहीं ऐसा ना लगे यार बहुत छोटा सा दिखे, बट घर में लाने के बाद अच्छा लग रहा था वो। आप खुद देख लें बाइक पे मैं उसको कैसे लेके बैठती। यहाँ पे हम आ रहे थे तो हमें पॉट की और भी शॉप्स दिखी, तो मैंने यहाँ पे सोचा थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं। तो यहाँ से भी मैंने एक पॉट लिया। इन्होंने 200 में एक बड़ा पॉट दिया था, जो कि मुझे ठीक लग रहा था। बट इनके जितने पॉट्स होते हैं, जैसे जैसे शेप चेंज होते हैं, डिज़ाइन वगैरह साइज़ वगैरह पे डिपेंड करता है कि प्राइस वगैरह क्या रहेगा। वैसे तो इन्होंने 250 बताया था, बट होता है ना हम फीमेल्स की नेचर में है बार्गेनिंग करना, तो मैंने इनसे बार्गेनिंग कर लिया और वो 200 पे रेडी हो गई थी। वैसे जल्दी कोई होता नहीं है, बट अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो हो गई। हमारा भी फ़ायदा हो गया, उनका भी भला हो गया साथ साथ। तो ये प्लांट्स लेके हम वापस घर आ गए, क्योंकि हम इसको कहाँ कहाँ ले जाते। तो इसको घर पे रख के फिर हम जाएंगे दोबारा से घूमने। अब हम इसको यहाँ से 4th फ्लोर पे लेके चढ़ेंगे। वो तो शुक्र है अल्लाह का, ये लेके चल रहे हैं, मैं तो न चढ़ पाऊँ इतने ऊपर। ये खुद भी थक गए थे। क्योंकि यार 4th फ्लोर बहुत ऊपर पड़ता है ना, और हमारे जो बिल्डिंग है इसमें लिफ्ट नहीं है, हमें स्टेयर का ही यूज़ करना पड़ता है। एक दफ़ा बंदा ऊपर आ जाए तो उसे दोबारा जाने की हिम्मत नहीं होती है। 4th फ्लोर चढ़ना इजी नहीं होता है, बट आपने जान रखा है कि मेरा बर्थडे है, तो भई आज तो हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हम दोबारा जाएंगे। यहाँ पे हम स्टोन भी लिए हुए थे, तो इतना शौक़ था, मैंने कहा लगे हाथ ही इसको भी फिक्स करते हैं, ये नहीं कि हाँ कुछ दिन बाद करेंगे। तो प्लांट को सेट करने के बाद मैं इसमें स्टोन भी डालने लगी हूँ। वाइट कलर का स्टोन इसलिए लिया है क्योंकि हमने इसको ब्लैक लिया है। मल्टी कलर का भी था, बट मुझे मल्टी कलर समझ में नहीं आ रहा था, नहीं अच्छा लगता, शायद से वाइट ही ज़्यादा अच्छा है। तो हमने 1 kg इनसे स्टोन लिया था, जहाँ से हमने लिया उन्होंने 40 में दे दिया था हमें, तो सही है। जबकि हम लाजपत गए थे तो वहाँ थोड़ा सा, लाजपत एक्सपेंसिव है ना, तो वहाँ हर एक चीज़ महंगी होती है। बट लाजपत जाने का एक फ़ायदा ये हो जाता है कि वहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि किसी एक चीज़ की स्पेशल मार्केट है बस वही काम होंगे। वहाँ पे आपके 10-20 काम हो सकते हैं, आप साथ करके वापस आ सकते हैं। बट ये है कि थोड़ा एक्सपेंसिव है। तो ये तो हम गुड़गांव से ही ले आए हैं स्टोन। और ये रहा जो हमने इनसे पॉट लिया है, यही ब्लैक कलर का हमने पॉट लिया है। घर पे आने के बाद देखे सही लग रहा है साइज़ भी, जबकि वहाँ पे मुझे डर लग रहा था कहीं ऐसा ना हो यार बहुत छोटा दिखे। और ये हमारा टेबल वाला पॉट है, ये भी काफ़ी प्यारा मुझे लगा था, और साइज़ भी मिल गया अच्छे से हमें। दोनों फ्लोर को दिखा के अब हम फिर वापस से चले आए हैं बाहर, क्योंकि हमें डिनर करना रह गया था, वरना अगर डिनर नहीं करती तो फिर से कुछ ना कुछ करना ही होता। और मेरी तो छुट्टी थी ना किचन से, तो जाना तो बनता ही था। ये गली देखें अभी तक रमज़ान से सजी हुई है, अभी तक यहाँ लाइटें जल रही हैं, जो कि बहुत प्यारा लगता है यहाँ से गुज़रते वक्त। तो मैंने सोचा एक दफ़ा फिर इसको रिकॉर्ड कर लेती हूँ मैं आप लोगों के लिए। पूरी गली इन्होंने सजा रखी है, ऐसा नहीं है कि बस बीच में कहीं है। हमारी गली तो बंद कर दिया इन लोगों ने, नहीं जलती है। अच्छा, तो इतनी बातचीत मैंने कर ली और आप लोगों से अपना चैनल ही सब्सक्राइब नहीं करवाया, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोग उसे टाइमली देखें और इन्जॉय कर सकें, और मुझे साथ ही साथ प्यारे प्यारे कमेंट्स भी दे सकें। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा आप लोग प्लीज़। और डिनर के लिए हम सीपी की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ 2 हिस्टोरिकल प्लेसेस मिलेंगे, जैसे कि हुमायूं टॉम। ये जो मकबरा दिख रहा है, यहाँ इनके मदर की कब्र है, जो कि उससे थोड़ा सा बाहर ये रोड पे पड़ती हैं, तो ये हमें बाहर से दिख जाती हैं। और अब हम आगे जाएंगे तो हमें एक और हिस्टोरिकल प्लेस दिखेगा, जिसकी झलक आप लोगों को आ गई होगी। इंडिया गेट। तो
जब हम सीपी जाते हैं तो हमें रास्ते में हुमायूं टॉम्ब भी पड़ता है और इंडिया गेट भी पड़ता है, जो कि इंडिया गेट की वीडियो मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। अभी मैं आप लोगों को बाहर से ही दिखा देती हूँ, क्योंकि ये बहुत लेट हो गया था, 9:30 तकरीबन हो गया था। तो यहाँ इस टाइम एंट्री इंडिया गेट की बंद हो जाती है। इस टाइम क्या 8 बजे से ही ये लोग बंद कर देते हैं। तो बाहर से मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ इसकी झलक। वैसे तो अंदर सिर्फ ग्राउंड ही है, बहुत बड़ा ग्राउंड है, और इसका गेट इसके जो अंदर जाने की का रास्ता है वो दूसरी तरफ से पड़ता है। जो लोग यहाँ रहे हों, जो लोग देखे होंगे उनको तो पता होगा, बट मेरे और भी भाई बहन होंगे जो नहीं देखे होंगे, क्योंकि भाई मैं भी नहीं देखी थी। जब मैं दिल्ली शिफ्ट हुई हूँ तो मैं ये सारी जगह देख पा रही हूँ। पहले तो हम छोटे से शहर में रहते थे, सबको नहीं मौका मिलता कि वो मतलब बड़े शहर में आ सके। हम डिनर के लिए यहाँ तो आ गए हैं, बट जब हमें पार्किंग लेनी थी ना, तो इनसे ये पार्किंग लेना मिस हो गया था। ये आगे चले गए जहाँ हर जगह नो पार्किंग लिखा हुआ था, और फिर इन्होंने यू टर्न ले लिया, जो कि यू टर्न वहाँ मना था और वहाँ ट्रैफिक पुलिस भी थी। इन्होंने देखा बट पता नहीं कैसे इनसे मिस हो गया। खैर यहाँ पे हम आ गए हैं रेस्टोरेंट में, बीकानेर वाला। काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है ये, ऐसे देखने में भी मुझे बहुत प्यारा लगा। और तो यहाँ पे डिनर में हमने छोले भटूरे और एक मसाला डोसा हमने ऑर्डर किया। यहाँ जो भी दोनों चीज़ मैंने खाई, दोनों का टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगा था। आप सोच रहे होंगे कि मतलब डिनर कौन मसाला डोसा या फिर छोले भटूरे से करते हैं, बट जब बाहर निकले तो थोड़ा स्पेशल खाए ना। ये सारी चीज़ें तो हम घर पे भी बना लेते, पनीर वगैरह। लिटरली इन्होंने मेरे दिन को बहुत स्पेशल बना दिया, और इन्होंने मेरे लिए स्पेशली छुट्टी भी ले रखी थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि ये मेरे हर छोटी बड़ी खुशियों का बहुत ख्याल रखते हैं और उनकी कदर करते हैं। 2:30 से लेकर 11 बजे तक ये मुझे घुमाते रहे, बट एक दफ़ा भी नहीं कहा हेरा मैं थक गया हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी बहुत केयर करते हैं। यहाँ पे छोले भटूरे आ गए थे। और भी जगह मैं गई हूँ, बट यहाँ मैं पहली दफ़ा आई और इनका ये छोला भटूरा मैं पहली दफ़ा ट्राई कर रही हूँ। बट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टेस्टी था, मुझे हर जगह से बहुत अच्छा लगा। इवन मैं डीएलएफ में भी गई, वहाँ पे भी कई दफ़ा ट्राई की, बट यहाँ का ज़्यादा अच्छा था। मैं बाहर निकलती हूँ तो मेरी यही 3-4 चीज़ों की ज़्यादा फरमाइश होती, छोले भटूरे या फिर मसाला डोसा, चाउमीन एंड स्प्रिंग रोल। यही 4-5 चीज़ें हैं जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। बाहर खाना मैं पसंद करती हूँ, वरना ज़्यादातर तो मैं हर एक चीज़ अवॉइड ही करती रहती हूँ। और हम खा ही रहे थे कि इन्होंने साथ ही साथ हमें मसाला डोसा भी दे दिया, जो कि मतलब मसाला डोसा होता है वो गरम गरम खाना ही सही लगता है, वरना फिर वो सॉफ्ट होना शुरू कर देता है ना। खैर वो अब ला दिए थे तो हम क्या करते। तो फिर हमने छोला भटूरा अपना फिनिश किया, तो फिर इसको खाना शुरू कर दिए। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह पेट भर गया था, क्योंकि ये सब थोड़ा हैवी हो जाता है, ऑयली फूड जो होता है ना। और अल्हम्दुलिल्लाह खैर से हमारा डिनर भी कंप्लीट हो गया है। पिछले साल मेरा बर्थडे थोड़ा डिफरेंट तरीके से था, बट इस साल का थोड़ा उससे डिफरेंट है। वैसे तो मैंने घर पे हर एक चीज़ मना कर रखी थी, तो फिर इन्होंने बाहर मेरे लिए इस तरीके से प्लान कर लिया, वरना वही रूम वगैरह डेकोरेट करो फिर उसके बाद वॉल वगैरह ख़राब हो जाती हैं। पिछले साल यही हुआ था मेरे साथ। मैं इंशाल्लाह उसकी भी क्लिप आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज की जो वीडियो है वो काफ़ी लंबी हो गई थी तो इसलिए मैं ज़रूरी नहीं समझी, वरना मैं इसी व्लॉग में उसको भी ऐड ऑन करने वाली थी। अच्छा, तो ये रात के 11 बजने जा रहे हैं, तो हम अपने घर की तरफ चलते हैं, क्योंकि अगले दिन इनको ऑफ़िस भी जाना है और ये 5 बजे ही उठते हैं। तो आज का दिन तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने मेरे लिए बहुत स्पेशल बनाया, जो कि इनको नहीं लग रहा है, बट मेरे लिए बहुत स्पेशल है। मैं 2:30 की निकली हुई 11 बजे घर जा रही हूँ, तो और क्या चाहिए एक लड़की को। भाई रात में वो घूम रही है बाइक पे, रात में बहुत अच्छा लगता है दिल्ली में। तो ये व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग व्लॉग में मिलेंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन, टेक केयर।